बरसाना थाना क्षेत्र के ग्राम डाहरौली में 4 दिसंबर की रात हुई हत्या और लूट की जघन्य वारदात को पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे के भीतर सुलझाते हुए चारों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज घटना ने गांव की गलियों से लेकर जिला मुख्यालय तक एक भय का माहौल बना दिया था। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी गोवर्धन ने स्वयं गांव में कैंप कर लगातार हर गतिविधि पर कड़ी नजर बनाए रखी। थाना बरसाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने मिलकर इस मामले में जिस तेजी और गहराई से काम किया, वह पुलिसिंग का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया। दिनांक 8 दिसंबर, समय रात्रि 3:38 पर यशोदा कुंड से लगभग 100 कदम भीतर जंगल के सुनसान हिस्से में पुलिस टीम ने सोनू पुत्र होतीलाल, मोहित पुत्र हेतराम, सचिन पुत्र ईशर दयाल, गुलशन पुत्र विजय सिंह चारों आरोपियों को दबोच लिया, जो कि गांव डाहरौली के निवासी हैं। इनके कब्जे से 4 तमंचे, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, रक्त रंजित डंडे, नुकीला पत्थर, मृतक का लूटा हुआ बैग, टूटा मोबाइल, दुकान की चाबियों का गुच्छा बरामद किया। आखिर क्या थी हत्या की बजाय, आइए जानते हैं। 5 दिसंबर को मृतक महादेव पुत्र खच्चर के भाई गणपत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया है। लेकिन जांच ने एक ऐसा चेहरा उजागर किया जिसे सुनकर पूरा गांव स्तब्ध है। पूछताछ में मुख्य आरोपी सोनू ने बताया कि यह हत्या एक पल का गुस्सा नहीं, बल्कि लंबे समय से पाल रखे गए अपमान का परिणाम थी। सोनू बताया कि महादेव गांव में परचून की दुकान चलाता था। उसे नशे की आदत थी। वह अक्सर गुलशन की मां और सोनू की बहन पर अश्लील टिप्पणियां करता था। सोनू के परिवार पर महादेव का 40,000 रुपए उधार था। उधारी मांगते समय वह कथित रूप से कहता था, अगर पैसे नहीं दे सकता तो अपनी बहन को मेरे पास भेज दे। महादेव की यह बातें गांव में कई बार सुनाई देती थीं और सोनू तथा गुलशन दोनों के लिए यह सीधे सम्मान पर चोट थी और यहीं से जन्म लिया एक घातक रंजिश ने। आइए जानते हैं कैसे बुनी गई हत्या की पूरी कहानी। 4 दिसंबर शाम 6:30 पर सोनू सामान लेने दुकान पहुंचा। महादेव ने शराब पी रखी थी और बात उधारी पर आकर फिर उसी गंदी टिप्पणी पर खत्म हुई। सोनू के धैर्य का बांध टूट चुका था। उसी समय सोनू ने अपने साथी सचिन और गुलशन को फोन कर बुलाया और साजिश उसी क्षण पक्की हो गई। अंधेरा गहराते ही 3 युवक लाठी डंडे लेकर खेतों में घात लगाए बैठे थे। रात लगभग 9 बजे गुलशन का व्हाट्सएप मैसेज आता है, महादेव दुकान बंद कर घर जा रहा है, रोक लेना। इतना संकेत काफी था। महादेव की बाइक जैसे ही देवदत्त के खेत के पास पहुंची, तीनों आरोपियों ने उसे रोक लिया। नशे में धुत महादेव ने सोनू को देखते ही बहस शुरू कर दी और थप्पड़ मार दिया। इसके बाद हमला शुरू हुआ। डंडे सीने पर, पैरों पर, सिर पर बरसने लगे। महादेव बेहोश हुआ। तभी वहां चौथा आरोपी गुलशन भी पहुंच गया। चारों ने मिलकर महादेव को खेत में घसीटा और तब तक मारा जब तक उसकी सांसें पूरी तरह बंद न हो गईं। महादेव के थैले से 4500 रुपए नगद, दुकान की चाबियां, एक टोस्ट का पैकेट मिला। चारों ने रुपए आपस में बांट लिए। बाकी सामान खेतों और नालों में फेंक दिया। पुलिस ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा ने पूरे ऑपरेशन को टीम वर्क और फील्ड पुलिसिंग का उत्कृष्ट उदाहरण एक बताया है। ये 4 तारीख की रात्रि में ये सूचना मिली थी कि थाना बरसाना में क्षेत्र में एक कुएं के अंदर एक व्यक्ति की बॉडी मिली है, जिनकी पहचान महादेव के नाम से हुई थी। वो वहीं के रहने वाले थे और प्रथम दृष्टया देखने पर सर पर चोट से मृत्यु होना प्रतीत हो रहा था। इस संबंध में परिवार की तहरीर पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना के दौरान आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि मृतक के दुकान पर ही एक व्यक्ति गुलशन नाम का काम किया करता था और उसका कहना ये है कि मृतक द्वारा उसके मां से संबंधित अनर्गल टिप्पणी की जाती थी और गुलशन का ही एक साथी है सोनू करके, जिसके कुछ पैसे मृतक पे उधार थे। वो पैसे ना दे पाने पर
मृतक के द्वारा उसके बहन से संबंधित भी कुछ अनर्गल टिप्पणी की गई थी। इस बात को लेकर दोनों क्षुब्ध थे। इन्होंने अपने 2 अन्य साथियों के साथ इस पूरी घटना की प्लानिंग लगभग 1 महीने से कर रखी थी और घटना वाले दिन जब मृतक अपने दुकान को बंद करके निकला है तो इनके द्वारा, गुलशन के द्वारा फ़ोन पर सूचना दी गई और वहां घात लगाए इसके साथियों द्वारा इस पर डंडे से प्रहार करके इसकी मृत्यु कारित की गई और साक्ष्य मिटाने के लिए बॉडी कुएं में फेंक दिया गया। विवेचना के क्रम में इन चारों लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। घटना में प्रयुक्त जो अवैध आला कत्ल था, डंडा, वो बरामद किया गया है। एक ईंट जिससे कि सर पे वार किया गया वो बरामद किया गया है और साथ ही मृतक के दुकान की चाबी, उनके साथ उपस्थित एक बैग और उनका टूटा हुआ फ़ोन, ये सभी अभियुक्तों के निशानदेही पर बरामद किया गया है। तत्क्रम में इन सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।